फिश करी हमारी तैयार है। थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत लजीज बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म। ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिनाल ज़ोहा कुकिंग व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हो व्यूअर्स? आप मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। जी तो व्यूअर्स, आज आप पिक्चर से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी। मसाले वाली जो है वो फ़िश बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए किन अशिया की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूँ। प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाना साइज़ की, हल्दी 1 चुटकी, खुश्क धनिया पाउडर, सुरख मिर्च आधा चाय वाला चम्मच, और नमक लिया है चाय का चम्मच चौथा हिस्सा। क्योंकि फ़िश को जो है वो ऑलरेडी पहले ही नमक लगा होता है, इसलिए हम नमक की क्वांटिटी जो है वो कम रखेंगे। दही को इस्तेमाल करेंगे फ़िश बनाने के लिए। खाने के 2 चम्मच, टमाटर 1 दरमियाने साइज़ का लिया है, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट चाय का 1 चम्मच, लेमन मैंने लिया है 1। कुकिंग ऑयल की जगह हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, और ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच। फ़िश मैंने ली है तकरीबन 1 किलो। आपको मैं दिखा सकती हूँ, इसकी फ़िश चेक कर सकती हैं आप। देखें मैंने कितना अच्छा जो इसको नीट से साफ़ कर लिया है, और इसमें किसी किस्म की जो है स्मेल नहीं आ रही। जब भी आप व्यूअर्स फ़िश का सालन बनाओ तो फ़िश को ख़रीदते वक्त ये देखो कि वो ताज़ा होनी चाहिए। अगर वो ताज़ा नहीं है तो वो एक उसकी वो ग्रेवी ठीक नहीं बनेगी, दूसरा उसका सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। हाँ जी, खाने वाले 3 चम्मच सरसों का ऑयल मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डाल दिया है। फ़िश करी बनाने के लिए ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, इसके बाद हम प्याज ऐड करते हैं। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लाइट पिंक होने तक जो है वो भूनेंगे। इसके बाद जो है मसाला जार जो वो ऐड करेंगे, और लेमन भी आपको बताऊंगी हमने किस स्टेज पे जो है वो सालन में ऐड करना है। जी व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन से हो गए हैं, इसमें हम जो है मसाला जार ऐड करेंगे। पानी लगा के इसको ज़रा है अब इस स्टेज पे हम जो है दही ऐड कर देंगे। कोशिश करनी है कि बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करें, कोई चीज़ भी है जो वो ज़ाया ना हो। अब इस मसाले को जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से घुल जाए। मसाला जो है तैयार हो गया है, घी इसने छोड़ दिया, प्याज और टमाटर गल के घुल गए हैं, ग्रेवी बन गई है। इसमें इस स्टेज पे हम जो है इसमें फ़िश को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 सारे पीस जो है फ़िश के ग्रेवी में जो हम ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है हम फ़िश के ऊपर जो है ना वो हल्का सा लेमन निचोड़ देंगे। बड़ा खट्टा मीठा सा सालन बनेगा, बड़ा लजीज होता है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब इसको इस स्टेज पे फ़िश को हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, बल्कि हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे, ताकि एक साइड से मसाला जो उसमें जज़ब हो जाए। अब हम फ़िश को ये चम्मच इस्तेमाल करेंगे, वो दूसरा जो सालन पकाने वाला होता है वो नहीं लेंगे, उससे जो है फ़िश जो है वो भूल जाएगी। इस तरह इसको जो है वो इसकी साइड को उल्टाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि फ़िश जो है हमारी टूटने ना पाए। साइड को व्यूअर्स हमने चेंज किया था फ़िश की, इसको 2 मिनट के लिए अब इस साइड से मसाले में भुनने देंगे। जब ये भुन जाएगी फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसको हिलाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ जी, दूसरी साइड से भी फ़िश को
फ्राई होते हुए मसाले में 2 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब हम पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे हम इसमें। इसको जो है वो 10 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। ग्रेवी बन जाएगी और फिश भी अच्छी तरह से जो है वो गल जाएगी। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं फिश को पकते हुए। आप इसकी जो है वो कंडीशन देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम जो है इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसका आपको क्लोजअप दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है और फिश कितनी अच्छी जो है पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो डिश में निकालते हैं। चूल्हा करते हैं बंद। अब इसको जो है वो डिश में निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भी बस कितना खूबसूरत कलर आया है। क्लोजअप दिखा रही हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम है, बच्चे बड़े फ़िश जो है बड़े शौक से खाते हैं। इसकी बड़ी अफादियत है। नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचाती है। ठंड लगी हो तो फिर भी जो है वो बना इसको खाएं, फ्राई करके खाएं, सालन बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। हमारी तैयार है। थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत लजीज बनी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है गर्मा गर्म। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।